अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जहां हम सीखेंगे जीएसटी कारोबार की जंजीर में और उसी से मुंसलिक मश्की सेट के सवालात। अज़ीज़ तलबा तलिबात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है जहां पर मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, नोट्स, ऑनलाइन क्विज़ वगैरह पोस्ट होते रहते हैं। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर उसका फ़ायदा हासिल करें। तो अज़ीज़ तलबा तलिबात, इस वीडियो में हम हल करते हैं मश्की सेट 4.2 के सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 4.2 हल करने से पहले हमें समझना होगा कारोबार की जंजीर में जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। अब यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कारोबारी जंजीर ट्रेडिंग चेन हमें यहाँ पर एक दी गई है। सबसे पहले होता है सनतकार यानी फैक्ट्री वाला जो प्रोडक्ट बनाता है। फैक्ट्री वाला प्रोडक्ट बनाने के बाद में होल सेलर को वो सामान बेचता है। होल सेलर उसके बाद में रिटेलर, जिसे दुकानदार कहते हैं, तो खुर्दा फरोश, वो थोक फरोश से यानी होल सेलर से सामान ख़रीदता है और फिर रिटेलर ग्राहक को सामान बेचता है। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग चेन यानी कारोबारी जंजीर होती है। अब इस कारोबारी जंजीर में जीएसटी किस तरह से शुमार होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से जीएसटी अदा किया जाता है। मान लीजिए एक सनतकार ने एक घड़ी बनाया है, वो घड़ी की कीमत 200 रुपये है। तो सनतकार वो 200 रुपये थोक व्यापारी को बेचता है घड़ी। थोक व्यापारी 200 रुपये पर सनतकार को जीएसटी अदा करता है। मान लीजिए जीएसटी के जो शरह है वो 12% है, तो 200 रुपये का 12% के हिसाब से 24 रुपये ये थोक व्यापारी सनतकार को अदा करेगा। और साथ ही साथ 200 रुपये घड़ी की कीमत यानी 224 रुपये ये थोक व्यापारी सनतकार को अदा करेगा। सनतकार अपने 200 रुपये लेने के साथ 24 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पर पे करेगा। तो इस घड़ी में इस 200 रुपये पे 24 रुपये गवर्नमेंट को चले गए हैं। फिर ये थोक व्यापारी जिसने 200 रुपये में घड़ी खरीदे था, वो खुर्दा फरोश यानी रिटेलर को वो घड़ी 300 रुपये में बेचेगा। अब 300 रुपये का 12% के हिसाब से 36 रुपये ये खुर्दा फरोश, ये 36 रुपये और ये 300 रुपये यानी टोटल 336 रुपये थोक व्यापारी को अदा करेंगे। अब ये थोक व्यापारी ने 200 रुपये में घड़ी खरीदी थी और 300 में बेची है, तो 100 रुपये इसका मुनाफा हुआ। साथ ही साथ इस थोक व्यापारी ने सनतकार को 24 रुपये जीएसटी अदा किया था, जबकि वो खुर्दा फरोश से 36 रुपये जीएसटी वसूल कर रहा है। तो जो थोक व्यापारी ने सनतकार को 24 रुपये अदा किए थे, तो वो ये 36 रुपये में से 24 रुपये अपने पास रख लेगा और बचे हुए 12 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पर देगा। यानी 36 में से 24 रुपये ये खुद रखकर 12 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पर देगा। यानी गवर्नमेंट को पहले 24 रुपये मिले हैं और बाद में 12 रुपये। अब ये खुर्दा फरोश जिसने 300 रुपये में घड़ी खरीदी थी, ग्राहक को 400 रुपये में बेचकर 100 रुपये मुनाफा कमाएगा। अब इस 400 रुपये में 12% की शरह से जीएसटी होता है 48 रुपये। तो ग्राहक खुर्दा फरोश को 400 जमा 48 यानी कि 448 रुपये अदा करेगा। अब इस खुर्दा फरोश ने थोक व्यापारी को 36 रुपये जीएसटी अदा किया था, तो ये खुर्दा फरोश इन 48 रुपयों में से 36 रुपये खुद रखकर 12 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी अदा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 12 जमा 12 यानी कुल मिलाकर 48 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पर गए और ग्राहक को घड़ी 400 रुपये में मिली। यानी 400 रुपये का 12% के हिसाब से 48 रुपये ग्राहक गवर्नमेंट को दे रहा है। और बाकी इन्होंने जो जीएसटी गवर्नमेंट को अदा किए थे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की शक्ल में इन्हें वापस मिल जाएंगे। ये जो 36 रुपये इससे जीएसटी वसूल कर रहा है और इसने 24 रुपये इसको जीएसटी दिया था, तो ये जो 24 रुपये ये खुद रखेंगे, इसे कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, ध्यान रखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
अब ये 24, 12, 12 मतलब कुल मिलाकर 48 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पर हासिल हुआ है। तो इसी तरह से जीएसटी की चेन चलती है। अब इसका बिल किस तरह से बनेगा, तो इसकी नज़र हम यहाँ पर देख लेते हैं कि घड़ी की कीमत थी 200 रुपये, 12 रुपये CGST, 12 रुपये SGST, यानी टोटल कीमत 224 रुपये जो कि थोक व्यापारी ने सनतकार को अदा किए। 2 नंबर के बिल इनवॉइस में जीएसटी की तहसीब, घड़ी की कीमत थी 300 रुपये जो कि रिटेलर ने थोक व्यापारी को अदा किए, साथ ही साथ 6% जीएसटी और एसजीएसटी के 18 रुपये यानी 336 रुपये इस खुर्दा फरोश ने थोक व्यापारी को अदा किए। अब ग्राहक का जो बिल है तो 400 रुपये में ग्राहक को घड़ी मिली है, तो 6% के हिसाब से 24 और 24 48 रुपये यानी टोटल 448 रुपये इस ग्राहक ने खुर्दा फरोश को अदा किए हैं। अब कारोबारी जंजीर में हर ताजिर व्यापारी के अदा किए गए जीएसटी का खुलासा झैल के मुताबिक है। अब सबसे पहले तो सनतकार ने 12 रुपये CGST और 12 रुपये SGST ऐसे कुल मिलाकर गवर्नमेंट को 24 रुपये GST अदा किए हैं। थोक व्यापारी ने 6 CGST और SGST ऐसे 12 रुपये गवर्नमेंट को अदा किए हैं और खुर्दा फरोश ने 6 रुपये यानी 12 रुपये गवर्नमेंट को अदा किए हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर CGST के तौर पर 24 रुपये और SGST के तौर पर 24 रुपये यानी 48 रुपये GST के तौर पर गवर्नमेंट को हासिल हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि थोक व्यापारी ने तो 36 रुपये GST कलेक्ट किया था, तो ये 12 रुपये उसने क्यों अदा किए? तो चूँकि ये थोक व्यापारी ख़रीदते वक्त 24 रुपये सनतकार को GST के तौर पर दे चुका है, इसलिए जब वो खुर्दा फरोश से 36 रुपये वसूल करेगा तो उसमें से वो 24 रुपये ख़ुद अपने पास रख लेगा और वो जो ख़ुद कीमत अपने पास में रख रहा है उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC। तो वो 24 रुपये अपने पास रख लेंगे और बचे हुए जो 12 रुपये है वो गवर्नमेंट को अदा करेगा और इसी तरीके से ये खुर्दा फरोश का भी इस तरह से निज़ाम चलेगा। अब इसमें एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए इस सनतकार ने थोक व्यापारी को 200 रुपये की घड़ी 12% GST के हिसाब से अदा की। अब इस थोक व्यापारी ने 24 रुपये GST इस सनतकार को अदा किया और साथ ही साथ खुर्दा फरोश से 36 रुपये GST वसूल किया। अब ये जो 36 रुपये इसने वसूल किया है थोक व्यापारी ने, तो इस 36 रुपये वाले टैक्स को कहेंगे आउटपुट टैक्स और 24 रुपये जो उसने ख़रीदते वक्त अदा किया था उसे कहेंगे इनपुट टैक्स। तो ये 36 रुपये में से ये 24 रुपये ये अपने पास रख लेगा, इसीलिए उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जितना थोक व्यापारी ने ख़रीदते वक्त GST अदा किया था और फ़रोख्त करते वक्त उस अमाउंट को कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट और जो बचे हुए 12 रुपये है वो GST के तौर पर सीधे गवर्नमेंट को अदा करेगा। तो ध्यान रखिए, चीज़ फ़रोख्त करते टाइम जो GST हमें मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स और ख़रीदी करते वक्त जो हम अदा करते हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। और फिर फ़रोख्त करते वक्त जो GST अदा किया है उसमें जो लिया है उसमें से अपना दिया गया टैक्स रख लेना उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट और बचा हुआ जो GST है वो गवर्नमेंट को मिल जाता है। अब इसी सारे निज़ाम पर हमें मशकी सवाल दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है मशकी सेट 4.2 का पहला सवाल। चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई ख़रीदारी पर 1,05,000 रुपये GST दिया और फ़रोख्त पर 1,22,500 रुपये GST जमा किया, तो इस दौरान चेतना स्टोर के ज़रिए अदा किए जाने वाला GST मालूम कीजिए। बहुत ही आसान ये सवाल है, चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे खरीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स, वो है 1,05,000 रुपये। उसके बाद में हम लिख लेंगे कि फ़रोख्त के वक्त लिया जाने वाला टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स हमारे पास इस सवाल में है 1,22,500 रुपये।
अब इनपुट टैक्स जो कि 1,05,000 रुपये अदा किया गया था, वो इन 1,22,500 रुपये में से चेतना स्टोर अपने पास रख लेगा, जिसे कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर रहेगा 1,05,000 रुपये। तो अब हम मालूम करेंगे अदा किया जाने वाला टैक्स। तो हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, अदा किया जाने वाला टैक्स बराबर आउटपुट टैक्स वज़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स हमारे पास था 1,22,500 में से माइनस करेंगे 1,05,000 रुपये, तो हमें जवाब मिल जाएगा 22,000 रुपये। तो यही था इस सवाल का सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका हल लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2, नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है। उसने ख़रीदारी के वक्त कुल जीएसटी 12,500 रुपये अदा किया और फ़रोख्त पर कुल जीएसटी 14,750 रुपये जमा किया। तो बताइए उसने कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेंगी और उसका अदा किए जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। तो हमें यहाँ पर समझ लेना है कि ख़रीदारी करते वक्त कुल जीएसटी 12,500 रुपये दिया गया है और फ़रोख्त करते वक्त जीएसटी 14,750 रुपये जमा हुए हैं। तो ये जो 14,750 रुपये जमा हुए हैं इसे कहते हैं आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स 12,500 रुपये। तो हमें बताना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा और अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ख़रीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स यानी कि इनपुट टैक्स हमारे पास इस सवाल में है 12,500 रुपये। अगली स्टेप में हम लिख लेंगे कि फ़रोख्त के वक्त लिया जाने वाला टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स हमारे पास है 14,750 रुपये। अब नजमा ने 12,500 रुपये जो ख़रीदी के वक्त टैक्स अदा कर दिया था इनपुट टैक्स, वो उसे आउटपुट टैक्स की शक्ल में मिल गया है 14,750 रुपये। तो इन 14,750 रुपये में से 12,500 रुपये वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने पास रख लेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल रहा है 12,500 रुपये। अब अदा किया जाने वाला टैक्स बराबर हो जाएगा आउटपुट टैक्स वज़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स हमारे पास में है 14,750 रुपये, साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट है 12,500 रुपये। तो जवाब हमें मिल जाएगा 2,250 रुपये। तो यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3, अमीर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सिरप की बोतलें ख़रीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जमा किया। मतलब कि अमीर एंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स 3,800 रुपये है और आउटपुट टैक्स 4,100 रुपये है। मैंगफोर्ड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके ख़रीदी। तो हर कारोबारियों का में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। इस पर से मरकज़ को अदा किया जाने वाला सीजीएसटी टैक्स और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स एसजीएसटी मालूम कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे आमिर एंटरप्राइजेस के लिए जो इनपुट टैक्स है वो है 3,800 रुपये। साथ ही साथ आउटपुट टैक्स आमिर एंटरप्राइजेस के लिए है 4,100 रुपये। तो इस हिसाब से आमिर एंटरप्राइजेस का अदा करदा टैक्स रहेगा 4,100 रुपये माइनस 3,800 यानी कि 300 रुपये। तो आमिर एंटरप्राइजेस का अदा किया जाने वाला टैक्स है 300 रुपये। अब इस बिना पर CGST और SGST हम पता कर लेंगे। तो हमें पता है CGST होता है GST का आधा यानी GST/2। तो GST वहाँ पर है 300, तो 300/2 तो हमें मिल जाएगा CGST 150 रुपये और साथ ही साथ SGST भी रहेगा 150 रुपये। अब इसी तरीके से अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब अकबरी ब्रदर्स ने 4,100 रुपये में आमिर एंटरप्राइजेस से वो चीज़ें ख़रीदी थी। तो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स रहेगा 4,100 रुपये
और उसने फूड कॉर्नर वाले को 4500 रुपये में चीज़ बेची है, तो इसका रहेगा आउटपुट टैक्स 4500 रुपये। तो अदा किया जाने वाला टैक्स यहाँ पे रहेगा 4500 वज़ा 4100 रुपये, यानी कि 400 रुपये। तो इस बिना पर हम CGST पता कर लेंगे। तो CGST रहता है GST का हाफ, यानी 400 का आधा। तो CGST हमें यहाँ पे मिल जाएगा 200 रुपये, और साथ ही साथ SGST भी हमें मिलेगा 200 रुपये। तो बस यही इसका सॉल्यूशन था। हमने हर स्टेज पर CGST और SGST यानी गवर्नमेंट को कितना GST जा रहा है वो हमने CGST और SGST की शक्ल में पे किया है। अब मयंक फूड कॉर्नर ने जो अकबरदी बदर से 4500 रुपये में बोतलें खींची है, वो डायरेक्ट उसका GST रहेगा, तो उसका कुछ इस तरह के सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उसने आगे किसी को वो बेचा नहीं है। तो यही इसका सॉल्यूशन था। आप स्क्रीनशॉट्स लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, चंडीगढ़ वफाकी रियासत है। यहाँ मलिक गैस एजेंसी ने पेशेवराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में ख़रीदे और वहाँ के ग्राहकों को 26,500 रुपये में फ़रोख्त किए। इस कारोबार में 5% GST शरह से अदा किया जाने वाला कुल GST मालूम कीजिए। इस पर मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स CGST और वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स UTGST मालूम कीजिए। वफाकी रियासत में SGST के बजाय UTGST नाफिज होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे ख़रीदी के वक्त अदा किया गया टैक्स बराबर रहेगा 24,500 रुपयों का 5%। तो ये हम पता करेंगे 5/100 ज़रब 24,500 रुपये। तो 2020 कट हो जाएंगे। 245 को ज़रब करेंगे 5 से, तो 5 पंजे 25 के 5 हाथ के है 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हाथ के है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1225 रुपये। तो यही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC भी रहेगा, तो 1225। और ये जो 1225 था ये इनपुट टैक्स भी रहेगा 1225। अब उसके बाद में फ़रोख्त करते वक्त हासिल हुआ टैक्स ये रहेगा 5%। और 5% कितने का, जो कि हमें सवाल में दिया गया है 26,500 रुपये का 5%, यानी 5/100 ज़रब 26,500 रुपये। 2020 कट 265 को ज़रब करेंगे 5 से, तो 5 पंजे 25 के 5 हाथ के आए 2, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हाथ के आए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1325 रुपये हमें मिल गया है आउटपुट टैक्स। हम यहाँ पे लिख लेंगे आउटपुट टैक्स। अब हमें पता है कि अदा करदा टैक्स रहेगा आउटपुट टैक्स माइनस ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स हमारे पास में है 1325 रुपये और इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1225 रुपये। तो हमें ये मिल जाएगा 100 रुपये। अब साथ ही साथ हमें इस सवाल में पता करना है कि CGST और UTGST कितना रहेगा। तो CGST होता है GST का हाफ यानी GST का आधा। तो GST हमें यहाँ पे 100 रुपये है, तो उसका आधा, तो CGST हमें मिल जाएगा 50 रुपये। और साथ इसीलिए UTGST भी हमें मिलेगा 50 रुपये। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। बड़ा ही आसान ये सवाल था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% शरह से GST अदा करके आराइश व ज़ेबाइश के सामान ख़रीदा और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो उस कारोबार में मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवाइस में मरकज़ और रियासत
का CGST और SGST अदा किया जाने वाला अशिया व खिदमात टैक्स की रकम कितने बताएंगे मालूम कीजिए। तो बहुत ही आसान ये सवाल है, चलिए देखते हैं कैसे इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत। तो ख़रीद कीमत 6000, फ़रोख्त कीमत 10,000। साथ ही साथ GST की शरह हमें यहाँ पर दी गई है 18%। तो इसका मतलब CGST और SGST यहाँ पे रहेगा 9% के बराबर। तो फ़रोख्त कीमत 10,000 रुपये यहाँ पर रहेंगी, तो गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स 10,000 रुपये का CGST 9% और SGST 9% रहेगा। तो हम सबसे पहले CGST की रकम पता कर लेंगे। तो CGST की रकम हमें मिल जाएंगी 9%, 10,000 का 9%। तो ये हमें मिल जाएगा 9/100 ज़रब 10,000 रुपये। तो ये 2 0 कट 100 ज़रब 9 यानी कि 900 रुपये। तो CGST हमें मिल गया है 900 रुपये। तो इसीलिए SGST भी हमें मिलेगा 900 रुपये। अब GST हमें मिल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे GST की रकम बराबर CGST जमा SGST। तो CGST हमारे पास में 900 है और SGST भी है 900। तो हमें GST की कुल रकम मिल जाएंगी 1800 रुपये। तो यही हमें पता करना था कि CGST की और SGST की रकम कितनी रहेंगी, साथ ही साथ अशिया खिदमत टैक्स की रकम यानी GST की रकम कितनी रहेंगी। तो यही इसका सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, झैल में दी हुई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक को B2C के लिए टैक्स इनवॉइस तैयार कीजिए। नाम, पता, तारीख वगैरह आप अपनी मर्ज़ी व पसंद के मुताबिक लें। तो यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है, तो जो हमने सबसे पहले टैक्स इनवॉइस देखा था उसी के तर्ज पे हमें यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बनाना है। और साथ ही साथ 7वें सवाल में भी हमें यही मालूमात दी गई है। 7वें सवाल में भी हमें इस तरह का टैक्स, एक ताजिर से दूसरे ताजिर के लिए टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो हम डायरेक्ट इसके टैक्स इनवॉइस आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 6ठे सवाल और 7वें सवाल की। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले तो हमने लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर सप्लायर का नाम लिखा है। आप कोई भी सप्लायर का नाम लिख सकते हैं। हमने लिखा है शाहरान इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये एक मोबाइल और हेडफोन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल है। साथ ही साथ उसके नीचे हमने लिखा है उसका एड्रेस, आप कोई भी एड्रेस वहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ उसी के नीचे है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के नीचे हमने लिखा है इनवॉइस नंबर, मतलब ये जो बिल नंबर है। साथ ही साथ अगर आप ये राइट साइड में देखते हैं तो सबसे पहले टॉप में हमें दिख रहा है उस रिटेलर का या उस दुकानदार का GST नंबर, 15 डिजिट ये GST नंबर होता है। साथ ही साथ में उसी के नीचे है इनवॉइस डेट, यानी किस डेट को ये बिल बना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुछ कॉलम्स है। बाय जानिब से मैं पढ़ रहा हूँ सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST और टोटल। तो सबसे पहले मोबाइल बैटरी का जो नरक उसने लिया था उसका HSN कोड सवाल में हमें दिया गया था कि है 8507 और उसका जो रेट हमें दिया गया था यानी उसकी जो कीमत दी गई थी वो थी 200 रुपये। तो हमने रेट में लिख दिया है 200 रुपये। साथ ही साथ क्वांटिटी 1 थी, अब जब 200 की और 100 की ज़रब होंगी तो हमें मिलेगा 200। साथ ही साथ CGST इस प्रोडक्ट पर है 6%, तो 6% 200 रुपये का होता है 12 रुपये, तो हमने टैक्स के कॉलम में लिखा है 12। साथ ही साथ SGST भी इसी तरीके से, तो टोटल मिला के 200 टैक्सेबल अमाउंट प्लस 12 और 12 यानी 24 रुपये। तो इस तरह से टोटल 224 रुपये हो गई है मोबाइल के बैटरी की टोटल कीमत। उसी तर्ज पर नीचे में है हेडफोन का HSN कोड सवाल के मुताबिक 8518 है, जिसकी कीमत 750 रुपये है। एक उसकी क्वांटिटी है तो टोटल हो गए हैं 750 रुपये। 750 रुपये का 9% CGST होता है 66 रुपये 50 पैसे और SGST भी उतना ही। तो कुल मिलाकर 750 जमा 66.5 जमा 66.5 होते हैं 885 रुपये। तो इस तरह से हमने कुल रकम में CGST की कुल रकम हमने लिखी है 79 रुपये 50 पैसे, SGST के भी 79 रुपये 50 पैसे।
और टोटल बिल की कीमत हमें मिली है 1109 रुपये। तो इस तरह से ये पहले सवाल का इनवॉइस यानी बिल था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल का इनवॉइस बिल। तो अजीज़ तलबा तलबा, जिस तरह हमने पहले सवाल में एक बिल बनाया था, यहाँ पर भी हमने लेफ़्ट साइड में टॉप में शाहरान जनरल स्टोर लिखा है, क्योंकि पेंसिल बॉक्स और जिक्सा पज़ल इसके प्रोडक्ट है और ये जनरल स्टोर में मिलते हैं। उसी के नीचे हमने यहाँ पर लिखा है उसका एड्रेस के नीचे हमने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा है, और इनवाइस नंबर जीएसटी आप जो उसका बिल नंबर है वो वहाँ पर इनवाइस नंबर की तरह मेंशन हुआ है। साथ ही साथ राइट साइड में टॉप पर अगर हम देखेंगे तो जीएसटी नंबर हमें दिया गया है, और उसी के नीचे है उस बिल की तारीख। अब यहाँ पर उसी तरह पिछले सवाल की तरह ही कॉलम है। पेंसिल बॉक्स का HSN कोड सवाल के दिए गए मुताबिक 3924 है और उसका रेट 20 रुपये है, और क्वांटिटी उसकी देखा जाए तो इस सवाल में हमें दी गई है 100 क्वांटिटी। तो हम जब 20 को 100 से ज़रब करेंगे तो हमें टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा 2000 रुपये। इस 2000 रुपये पे CGST 6% के हिसाब से होते हैं 120 रुपये, और इसी तरीके से SGST भी 120 रुपये। अब इनका जब टोटल करेंगे 2000 जमा 120 जमा 120 तो हम मिल जाएंगे 2240 रुपये। साथ ही साथ दूसरा जो प्रोडक्ट था जिक्सा पज़ल, जिसका HSN कोड दिया गया है 9503, इसका जो रेट है वो 100 रुपये का एक है, और ऐसे हमें 50 जिक्सा पज़ल का ये बिल है, तो 100 ज़रब 50 हो जाते हैं 5000 रुपये। और इसका जब हम 6% निकालते हैं तो निकलता है 300 रुपये CGST और SGST। जब इसका हम टोटल करेंगे जिक्सा पज़ल का तो 5000 जमा 300 हो जाते हैं 5600 रुपये। इसका मतलब कुल रकम ने CGST के तौर पे 420 रुपये, SGST के तौर पर 420 रुपये, और टोटल बिल जो बना है वो है 7840 रुपये का। तो इस तरीके से ये एक अशिया की ख़रीदी का टैक्स इनवॉइस था। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का टॉपिक।